तो पहली न्यूज़ या फिर पहले समाचार में हमको बात करनी है आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 142 या फिर आर्टिकल 142 दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट पहला सवाल ये कि आर्टिकल 142 डिस्कस करना ही क्यों है? क्या वजह है या क्या रीज़न है कि ये आर्टिकल 142 न्यूज़ में आ गया? तो जवाब ये है कि रिसेंटली 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शंस हुए थे। चंडीगढ़ के मेयर के जो इलेक्शंस हुए थे, इन मेयर्स के इलेक्शंस में धांधली के एलिगेशंस लगे या फिर ये आरोप लगे कि भाई इसमें किसी तरीके की बेईमानी हुई है। पहले तो सिर्फ आरोप लगे थे, बाद में फिर ये होता है कि कुछ वीडियोस निकल कर आते हैं जिस वीडियोस में साफ दिख रहा है कि इन इलेक्शंस को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर दी गई थी, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो पेपर के बैलेट्स हैं उनके साथ में किसी तरीके की टेम्परिंग कर रहा है। और 8 कुल मिला के पेपर के ऐसे बैलेट्स थे जिनके ऊपर कुछ देखकर समझ में आ रहा है उस वीडियो में कि कुछ गड़बड़-शड़बड़ जो है वो की जा रही है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। पहले तो इस तरीके के एलिगेशंस लगे थे कि भाई वो उसने कुछ गड़बड़ करी है बैलेट पेपर्स में। बाद में कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि भाई हरकत तो कर रहे थे और ये जो हरकत कर रहे थे इसके चलते इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था वो बदल गया था। खैर, अब जो ग्रीवियांस वाली पार्टी थी, वो पार्टी जो हार गई थी, वो लोग फिर पहले तो हाई कोर्ट गए, वहां से कुछ राहत नहीं मिली, तो अल्टीमेटली वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस पूरे मसले में। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली फिर यहां पर आर्टिकल 142 को इन्वोक कर दिया और ये बोला कि भाई यहां पे दिख रहा है कि धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, वोट्स की रिकाउंटिंग करवाई गई उसके बाद में फिर से। एंड अल्टीमेटली जो डिसीजन हुआ था, पहले जो इलेक्शन का पहले रिजल्ट निकल कर आया था, उसको पलट दिया गया, उसको रिवर्स किया गया। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी आदेश जारी कर दिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ये हरकत करते हुए पकड़ा गया था वीडियो पे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस पूरी की पूरी जो ये इशू हुआ है, इस पूरे के पूरे मसले में आर्टिकल 142 इन्वोक हुआ है और इसके चलते अब आर्टिकल 142 के बारे में अपने को पढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी ये तो नहीं पूछने वाली कि भैया धांधली किसने करी, उस आदमी का नाम क्या था, या फिर धांधली करके कौन सी पार्टी जीत गई थी और रिवर्स करने के बाद में कौन सी पार्टी जीत गई। इस तरीके के सवाल तो कोई नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। मगर क्योंकि इस पूरे मसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक कर दिया है, तो ये तो वाजिब सवाल बनता है कि आर्टिकल 142 क्या है, क्यों इन्वोक किया जा सकता है और इसके तहत में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, तो वो हमको पढ़ना है। मगर ऑब्वियस सी बात है, ये बैकग्राउंड था इसलिए इसको जानना जरूरी था, तो ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। इस पूरे मसले में कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं, कोर्ट ने कुछ बात भी अपनी तरफ से कही है, पहले वो भी देख लेते हैं, फिर आर्टिकल 142 डिस्कस करेंगे। Court said that it would not tolerate such subterfuges that destroy electoral democracy even at the grassroots level। मतलब ये कि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया तुम ये जो हरकत करते हुए दिख रहे हो, रिटर्निंग अफसर ने जिस तरीके का कांड किया है यहाँ पे 8 बैलेट पेपर्स के साथ में जो छेड़खानी करी है या जो टेम्परिंग करी है, जिसके नतीजे में आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसको वो पलट गया या फिर इलेक्शन का रिजल्ट बदल गया, इस तरीके की हरकतें या इस तरीके की धांधली सुप्रीम कोर्ट किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा डेमोक्रेसी के किसी भी लेवल पर। कहने के लिए लोग कह सकते हैं कि साहब मेयर के लेवल पर तो आपका जो ये पेपर बैलेट से वोटिंग हो रही है यहाँ पर ये चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानी के इलेक्शंस में हो जाए तो चलता है, ये आपका नगर पालिका के इलेक्शन में हो जाए तो चलता है। अपने लिए डेमोक्रेसी में ज्यादा मैटर क्या करता है कि भाई स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसमें धांधली ना हो और सेंटर के लेवल पे जो गवर्नमेंट बननी है उसमें धांधली ना हो। छोटे मोटे लेवल पर तो चलता रहता है, कौन सी बड़ी बात है। कहने के लिए लोग कह सकते हैं। कोर्ट ने मगर ये कहा है कि ग्रास रूट लेवल पर, यानी कि डेमोक्रेसी जहां सबसे लोएस्ट लेवल पर भी अगर एक्सरसाइज की जा रही है, वहां पर भी इस तरीके की हरकतें सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा अगर ऐसी हरकतें करता हुआ कोई पाया जाता है। आगे उन्होंने बोला कि क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया गया, डेमोक्रेसी का एक तरीके से जो है मर्डर किया गया है, आपका रिटर्निंग ऑफिसर ही जो है वो धांधली करने में लगा हुआ है, तो ये अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। बात को पकड़ के चलिएगा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन या फिर ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड है, इसका बड़ा मायने है आर्टिकल 142 के साथ में, तो आगे अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो कोर्ट ने ये बोला है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश की गई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, इसलिए कोर्ट अब कर्तव्य से बंधी हुई है, ड्यूटी बाउंड है अपनी आर्टिकल 142 के तहत में दी गई अपनी जो भी पावर्स है उनका इस्तेमाल करते हुए कि ये जो अन्याय हुआ है या फिर ये जो यहाँ पे डेमोक्रेसी को एक तरीके से कह सकते हैं टेम्पर करने की कोशिश की गई है, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करे, क्योंकि ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में इलेक्शंस में धांधली हो जाए, ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसलिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में आर्टिकल 142 के तहत में अपनी ताकत का प्रयोग करने के लिए वो कर्तव्यबद्ध है, वो अब कह सकते हैं कि ड्यूटी बाउंड है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया उसका मतलब भी अपन लोग समझेंगे। इस पूरे आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मैस क्रिएट हुआ है, इसमें से अपने लिए जो काम की चीज है एज एन एस्पिरेंट, आर्टिकल 142 क्या होता है वो पढ़ना। तो अपन लोग अब डायरेक्ट इस पर आते हैं कि आर्टिकल 142 है क्या। Article 142 provides discretionary power to the Supreme Court as it states that the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it। मतलब यह कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि ऐसी ताकत जो आप अपने डिस्क्रिशन पर, आप अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो यह है कि हर एक जो आपका आर्टिकल है या फिर हर एक जो कानून भी बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, वो आपको कुछ सर्टेन पावर देते हैं और आपको वही ताकत इस्तेमाल करनी है, उससे ज्यादा पावर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए कि अगर कहीं पे आपने ट्रैफिक का चालान, आपका कहीं पे अगर लेट से आपने ट्रैफिक का नियम तोड़ा, ठीक है जी, आपने अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो वो एक अपराध है।
उसके लिए कानून बना हुआ है। तो उस अब कानून में लिखा गया है कि कोई सामने वाला अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ता है तो उसको ये से ये सजा दी जा सकती है मैक्स टू मैक्स, इससे ना कम सजा दी जा सकती है और इससे ना ज्यादा सजा दी सकती है, न दी जा सकती है। तो अब अगर इस तरीके का कोई मैटर कोर्ट के सामने या जज के सामने आएगा तो कानून में लिखा हुआ है कि कितने से लेकर कितनी सजा तक आप दे सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन की कितनी बार कानून तोड़ा गया है, कितनी सीवियरिटी के साथ में तोड़ा गया है, उसके हिसाब से आप सजा दे दोगे। आप ना अपने मन से सजा बढ़ाकर दे सकते हो, ना अपने मन से आप सजा जो है कम कर सकते हो। कानून को तोड़ा गया है, उस कानून को तोड़ने के लिए एक सजा दी गई है। आपने पूरा केस सुनकर अगर सामने वाले को दोषी पाया तो आप उससे लेकर उतनी सजा, उतना जो भी सजा दी गई है कानून में उतनी उतनी सजा दे दीजिए। अब यहाँ पे आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत में कानून का राज चल रहा है। जज जो है वो कानून के से आगे जाकर अपना जो है कुछ कर नहीं सकता। कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो कानून को वायलेट नहीं कर सकती, उन्हें कानून के दायरे में रहकर काम करना है। इन पेपर या फिर इन थ्योरी ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। मगर आर्टिकल 142 यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आर्टिकल 142 आपको डिस्क्रिशनरी पावर देता है, यानी कि आप ये पावर अपने विवेक के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आपका जो विवेक है या फिर इंग्लिश में अपन इसको विजडम बोल सकते हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जो है इस पावर का इस्तेमाल करिए। इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ जैसे ट्रैफिक के कानून में लिखा है कि इतने से लेकर इतनी सजा दे दो अगर ऐसा ऐसा कुछ कांड होता है तो, या फिर अगर कहीं पे मर्डर हो जाता है तो 302 के तहत में आप मैक्स टू मैक्स फांसी दे सकते हो और मिनिमम से मिनिमम आप 7 साल की या 10 साल की कैद दोगे, उम्र कैद दे सकते हो वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं, यहाँ पर एक सर्टेन आपको ये नहीं बताया कि आप ये कर दो या वो कर दो, आपको एक डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, एक विवेक के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर आप जो है इस पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है और इसमें लिखा यह गया है कि अगर कहीं पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ये वर्ड अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो वही बात यहां पे आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी पर्टिकुलर जगह किसी केस में ऐसा दिखता है कि भैया यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसका या तो किसी पर्टिकुलर कानून के तहत में न्याय पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, या फिर जो भी प्रक्रिया वगैरह चली है इसके चलते कंप्लीट न्याय हो नहीं पाएगा, जो भी कानून के तहत में इसकी कार्रवाई हो रही है इसमें कंप्लीट न्याय हो नहीं पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर सुप्रीम कोर्ट उस परिस्थिति को, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आर्टिकल 142 को इन्वोक कर सकता है और जो डिस्क्रिशनरी पावर यहां पर दी गई है उसका इस्तेमाल कर कंप्लीट न्याय कर सकता है। अब ये कंप्लीट न्याय करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई डिग्री पास करना पड़ जाए, यानी कि कोई राज आज्ञा, इस डिग्री का बेसिक मतलब होता है राज आज्ञा या राजादेश, मगर यहां पे अपन लोग मानकर चलेंगे कोर्ट का आदेश, या तो कोई डिग्री पास करना पड़ जाए या कोई और दूसरा ऑर्डर वगैरह देना पड़ जाए इस हिसाब से कि उस केस में कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब समझिएगा यहां पर हुआ क्या है। आर्टिकल 140 यहां पे जो पूरा मसला था बेसिकली यहां पे इलेक्शन में मैल प्रैक्टिस हुई थी। कायदे से इलेक्शन में अगर मैल प्रैक्टिस होती है तो ऐसी कंडीशन में आप या तो इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हो या फिर आपका हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। मगर इलेक्शन में मैल प्रैक्टिस अगर लेट से बूथ कैप्चरिंग हो गई, कहीं पे कुछ वायलेंस हो गया, वो बाकी सारी चीजें हो गई, तब तो ये बात आपको समझ में आती है कि आप ये कर दो जाके। मगर अगर सामने वाला जो रिटर्निंग अफसर है जिसकी जिम्मेदारी है कि तुम फ्री और फेयर इलेक्शन कराओ, अगर वही आदमी आपका कैमरा पे पकड़ा जाता है हरकत करता हुआ, धांधली करता हुआ, तो जाहिर सी बात है ये फिर इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस में नहीं आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ और चीज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना कि भैया जिस आदमी को ये बोला, या इसको ऐसे समझिए कि जिस आदमी को डॉक्टर बना के आप लाए थे सामने वाले की जान बचाने के लिए, ये तो वही बात हो गई कि उसने उठा के मरीज को जहर दे दिया और मार दिया। तो ये तो बड़ी, यहां पे अब ये नहीं बोला जा सकता कि किसी ने अपराध किया है ये, या फिर ये गलती से जो है आपका नेग्लिजेंस में मर्डर हो गया, ये तो हत्या की गई है, सीधी सीधी सी बात है, तो मर्डर का केस बनेगा। लगभग वही बात है यहां पर कि अगर कोई आदमी आके गन के दम पर बूथ कैप्चरिंग कर लेता तो इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस समझ में आती। कोई पार्टी अगर किसी तरीके से वोटर को पैसा वैसा देकर खरीद लेती या कुछ और इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग होती, तब ये समझ में आता कि यहाँ पे इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस वगैरह हो रही हैं। मगर अगर रिटर्निंग अफसर जो है वो बैठकर आपके जो बैलेट पेपर्स हैं उनके साथ में खिलवाड़ कर रहा है, उनके साथ में अगर हरकतें कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में फिर अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप रेगुलर जो प्रोसीजर है उसके अनुसार नहीं चल सकते, इसलिए आर्टिकल 142 इन्वोक किया गया है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 142 क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है और इस डिस्क्रिशनरी पावर के तहत में सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे सकता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने विजडम में लगता है कि जो भी केस उनके सामने है जिसमें आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हो रहा है उसमें भाई या तो सामने वाले के साथ में अन्याय हुआ है या फिर उसको कंप्लीट न्याय मिल नहीं पाएगा, या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें किसी भी कानून के तहत में उसको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दिया जा पा रहा है या नहीं दिया जा सकेगा। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 इन्वोक करता है। Thus it provides the apex court with a special and extraordinary power and is mean to provide justice to litigants who have suffered traverse illegality or injustice in the course of legal proceeding। तो वही बात है कि इस पर्टिकुलर कानून के आर्टिकल के तहत में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक स्पेशल पावर है या फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जिसका इस्तेमाल आपका स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत में किया जाता है। मगर इसके चलते जो भी आपका लिटिगेंट है जिसको कोर्ट मानता है कि भैया इनके साथ में बहुत तगड़ा अन्याय हुआ है, पूरा या तो इनके साथ में बहुत तगड़ा अन्याय हुआ जिस और किस अन्याय का किसी कानून के तहत में सजा नहीं दी जा सकती, या जो प्रोसीजर है लीगल प्रोसीडिंग्स का वो यहाँ पे फॉलो करना ठीक नहीं रहेगा, इनको त्वरित न्याय देने की जरूरत है, इंस्टेंट इनके सामने जस्टिस करना जरूरी है और उसके लिए फिर इस पावर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ये जो है अपना पूरा आर्टिकल 142 है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 142 क्या है,
आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर देता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर कर जो भी आदेश पारित करना चाहते हैं, जो भी डिग्री आप पास करना चाहते हैं, वो करें। और अगर कोर्ट ने इस तरीके का कोई आदेश या कोई डिग्री पास कर दी तो पूरे भारत में उसे लागू करवाना पड़ेगा, और या फिर भारत में अगर किसी हिस्से में अगर उसकी तामीर होनी है तो वो आपको करवाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए ड्यूटी बाउंड है, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए ड्यूटी बाउंड है, जितने भी आपकी संस्थाएं सब उसके लिए ड्यूटी बाउंड है, मना नहीं किया जा सकता। ये जो है आर्टिकल 142 बनता है। चले, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर।